₹234 कम है, लेकिन गलती तेरी नहीं है। गलती साला ही एटीएम की है। ए आमिर, तो चिकना है ना, कल ज्यादा लेके आने का। ए शाहरुख, चला। अच्छा चल, सलमान, ठीक है। नाराज हो जाता है। 270। ए बिली, चला। शाबाश, शाबाश। 470। ओ मेरी बेंगलुरु एक्सप्रेस, माँ कमाल कर दिया। ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಾನು ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರು? कटरीना, करीना, दीपिका, तू जो बोले वो। वो आ गया अपना ऋतिक। आजा आजा, इतना लंबा काहे खड़ा है? बता, कितने छक्के चौके मारे तू आज? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। इधर इधर, कुछ सुनाई नहीं दिया। बोल ना, क्या बोला? कुछ नहीं। बोल ना। कुछ नहीं। हे, तुम लोगों ने कुछ सुना? मैंने भी नहीं कुछ सुना। बोल ना, बोल ना, बोल ना, हाँ? बोल ना। कुछ नहीं। बच्चे की जान लेगा क्या? काय को तंग करता है? छोड़ इसे। ठीक है तू? हे झुमकी, तू बोले तो तेरे को तंग करूं? यही तो आता है ना तेरे को हर टाइम। नया क्या है इसमें? ए सुनना झुमकी, अरे सुनना झुमकी, झुमकी मेरी बात तो सुन। अरे 2 मिनट रुक के तो जा। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त, अपनी ही दुनिया में मसरूफ, अपने छोटे बड़े घरों में सुरक्षित, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे इन महफूज घरों के बाहर भी एक दुनिया है। और बदकिस्मती से सड़क पर पनपती इस दुनिया में किसी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जहां हमारे घरों में ममता और प्यार भरे माहौल में बढ़ते बच्चों की आंखों में सिर्फ खुशियां झलकती हैं, वहीं सड़क पर पले इन बेसहारा बच्चों की आंखों में सिर्फ खौफ नजर आता है। खौफ बाबा जैसे बेरहम हैवानों का। भारत में हर साल तकरीबन 60,000 लापता बच्चों के मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर जानकारों की माने तो असल में लापता बच्चों की संख्या सालाना लगभग 10 लाख के करीब है, और इनमें से ज्यादातर बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। यकीन मानिए, बेगिंग रैकेट यानी कि भिक्षावृत्ति माफिया की इस अंधेरी दुनिया में होने वाले कई गुनाह ऐसे हैं जिनकी हमें भनक तक नहीं है। जिंटर बेरडाना नहीं, मैं नहीं शाहरुख, मैं सलमान। छोड़ झुमकी, झुमकी मेरी बात सुन झुमकी, देख छोड़, छोड़ ना झुमकी, बस छोड़, बस थोड़ी देर और। झुमकी, सानी जानवर है तू, जानवर। ए झुमकी, काहे को नाराज होती तू? तू है तेरे पे। अरे वैसे भी कौन सा ग्राहक था तेरे पास? अपन ने तो तेरी मदद की, तेरी तन की आग बुझा के। काहे को अपने पे भड़कती है? और तू क्या ताड़ रहा है? तू भी निकलेगा ना वैसा ही। चल निकल यहाँ से।
ये चिंटिया चिंटिया उठ चिंटिया उठ। अरे ये तो बच्चा है, पर ये किसका बच्चा है? अरे वो कोई तो छोड़ के गया इसे। अरे चलो यार इसे पहले उठाते हैं। ए गोली, बाबा देखेगा तो मारेगा। अरे बाबा का छोड़ यार, पहले उससे उठाते हैं। चुप हो जा, बाबा आ जाएगा। वैसे तेरा नाम क्या है? अरे हाँ यार, इसका है ना मस्त सा नाम रख लेते हैं। हे सलमान। हे भाई, सलमान बिलमान नहीं चाहिए हाँ? कुछ छोटा सा अच्छा नाम रखना पड़ेगा। बोलू। भोलू नहीं, भोला रखते हैं, मस्त है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, अरे चुप हो जा। अरे यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ए अंगला, दूध दूध। अच्छा, अरे हाँ इसे भूख लगी होगी ना। ए तुम लोग इसे संभालो, मैं जरा दूध लेके आता हूँ। ले करके जा, लेकिन सुन जल्दी उतारने का है। क्या? हाँ काका, चल बटक, दे देगा मैं। बटक। ए उसकी दवा बतना। ए मैंने दबाया, ये बोला पुक्कर है, पीते जा रहा है। अरे खत्म कर दिया, तेरा बच जाता तो। अरे कोई नहीं यार, कम से कम ये रोना तो बंद कर दिया। अरे ये तो फिर से रोने लग गई। अरे यार, दूध है क्या गोली? अरे भोला तो बाज मार रहा है। आओ तू कक्का, अब क्या करेंगे? ए चिंटिया ऐसा देखना क्या हुआ है। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। नहीं नहीं, ये फुसकी देखना यार। नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे उल्टी आ रहा है। ओए, अरे यार मुझे ही करना पड़ेगा। अरे यार ये तो लड़की है। नहीं ಹೇಳ್ದೈತೆ दुर्गे ಅಂತ नड़ू इध बोली, इसका नाम बोली नहीं रोली। पूरे टाइम तो रोती रहती है। अरे हाँ यार रोते रहती है। उसकी जाना जरा वो न्यूज़पेपर लेके आ। उसकी तू जा, मैसेज आता है। चल जा, रुक आराम से आराम से। अच्छा है। बिल्ली किधर है? ರೋಲಿ ಅಳ್ಬೇಡ ಕಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇರು. अरे बिल्ली, रोज तो पैसा देते समय पूरी कहानी सुनाती है और आज एकदम हैं? अच्छा चलो वट को अब तुम लोग कल जल्दी रास्ते पे निकल जाना है, ठीक है? ये आवाज कहाँ से आई? कौन सी आवाज? किधर से आई? चल अरे आज तो बच गए। ರೋಲಿ ಅಳ್ಬೇಡ ಪುಟ್ಟ. ರೋಲಿ 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 ರೋಲಿ. अरे वाह, अरे मस्त है। ये कौन है? ये रोली। हाँ बाबा, ರೋಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. रोली। बाबा धंधे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब एक एक करके देख लेगा। बाबा ये अपन के दोस्त थे। बाबा इसे मत लेके जाओ बाबा। रोली मस्त है। अब तुम लोग इसको कल से काम पे लाओ। अरे बाबा छोड़ो ना, वो खाली पकड़ रोती ही रहेगी। तो एक काम करने का, इसको ये थोड़ी सी चटाना,
चुटकी में सो जाएगी। लेकिन हाँ तो ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ। नहीं नहीं, तो तू क्या बोला रे गोली? लेकिन लेके जाएगा कल से। हाँ तो मैं भी यही बोल रहा था, कल से इसको लेके जाओ। ए, इधर आ। तुम लोग वापस सिग्नल पे। मना किया था ना कि इधर भीख नहीं मांगने का। और ये क्या है? अरे साहब अभी क्या करे, ये 21 तो सिग्नल है जहाँ पे ये इतनी ट्रैफिक रहती है। ये चैप्टर ज्यादा शान पत्ते नहीं। हाँ, अगली बार भीख मांगते दिखा ना तो मारूंगा बहुत, सीधे अंदर कर दूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो चलो चलो भागो यहाँ। चल। क्या रे, क्या मगजमारी कर रहा है तुम लोग? ओह, अरे ये बच्चा पालना तुम लोगों के बस का काम नहीं है। दे मेरे को, दे, मैं पालती हूँ। दे 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 हम दे। अपना देख लेंगे, चल निकल यहाँ से चल। अरे गोली, मैं इस बच्चे से दुगना कमाऊंगी और तुम लोगों को भी हिस्सा दे दूंगी। दे, मैं पालती हूँ। दे 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 दे। जाती है लेकिन याद रखना, किसी दिन सुमड़ी में उड़ा ले जाएगी इसको। ध्यान रखना इसका। जा जा चल। जा। ए गोली, लगता है आज हमें साथ ही रहना होगा। ये रेखा का कोई भरोसा नहीं। हाँ यार, सही बोल रहे हैं। इस तरह छोटी सी रोली इन बच्चों के जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। सभी को उससे लगाव था, खासकर गोली को, जिसने अनजाने में एक तरह से रोली के पिता की भूमिका अपना ली थी। कड़ी धूप तले बेरहम रास्तों पर जिंदगी कितनी मुश्किल और सख्त थी, ये जानता था गोली, और वो अपनी रोली को इन्हीं हालात से दूर रखना चाहता था। लेकिन बाबा के गुस्से की वजह से नामुमकिन था, और आखिर इन कठोर परिस्थितियों का उस नन्ही सी जान पर घातक असर हुआ और रोली बीमार हो गई। अरे इसे तो बुखार है यार, क्या करे अब? एक काम करते हैं, बिल्ली तू घर पे रुक और इसका ख्याल रखना। हम तीनों जाते हैं काम पे, पर इसका ख्याल जरूर रखना। ये दो रे, मदद करो। आराम से उठाओ। चलो 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 चलो। मन्नी छुट्टी पुट्टी पुट्टी करना ची ची ची। क्या रे, मैंने बोला था ना, बच्चा पालना तेरे बस का नहीं है। रेखा, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं पापा, बस मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा ये बच्चे की आवाज आई, बहुत रो रही थी बेचारी, तो बस ऐसे ही उठा लिए बस। ಬಾಬಾಜಿ ಇವಳು ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾಜಿ। चल बच्चा रख, चल बच्चा इधर रख, ले जाओ। तो यहाँ क्या कर रही है? धंधे के टाइम दिमाग हट गया तुम लोग का। इसके चक्कर में काम को बाजू में कर दिया। डर नहीं लगा? बहुत शान पत्ती आ गई तुम लोगों में। बहुत जबान चलती थी ना तेरी, अब बोल। नहीं बाबा, धंधे का टेंशन आप मत लो। अब मैं ना ये बिल्ली और रोली दोनों का कमा लेगा, ये देखो। अच्छा, तो तुम लोग मेरे को चूना लगाते थे? नहीं बाबा। नहीं मतलब क्या? यानी तुम आज तक रोज इतना ही कमाता था और ऊपर से तुम लोग सब खा के जो बचता था अपन को देता था? नहीं बाबा, इतना कमाने के लिए बहुत मेहनत किया, 1 मिनट भी नहीं रुका, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सिर्फ रास्ते पे घूमता रहा। मैं रोज से इतना ही कमाएगा, इतनी मेहनत करेगा। ये लोग इतना नहीं कमा पाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। ए झुमकी, क्या आइटम लग रही है? अपन के लिए ना? चल चल, शक्ल देखेगा भी अपनी आईने में। तू अपना रोब ना इन बच्चों पर ही चला, तेरी मदानगी उनते ही छे। आया बड़ा, तेरे जैसे भतेरे घूमते हैं मेरे आगे पीछे। ए झुमकी। अरे क्या झुमकी, थूकती है मैं तेरे पे। हट, मेरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। साहब 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 साहब, ये आपकी बच्ची है साहब, साहब ये आपकी बच्ची है। अरे साहब साहब
आपकी बच्ची। हट यहाँ से, मेरी कोई बच्ची बच्ची नहीं है। ओ अंकल, ये वही चीज जिसको हमने वो कचरे में फेंका था। पागल हो गया क्या? भाग यहाँ से, मना किया ना। वो अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। ये कुछ महीने पहले आए थे ना, अब ये गाड़ी लेकर। हाँ, मेरे को याद है। और ये बच्ची फेंक के गए थे। ये लो, आपकी बच्ची है। मेरी कोई बच्ची बच्ची नहीं है। पागल हो गया क्या? बुलाओ पुलिस को। आखिर अमित ने अपनी संतान से मुंह मोड़ लिया, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व को भी नकारा। वजह साफ थी, रोली एक लड़की थी। हैरानी की बात है ना, एक तरफ अमित जैसे समाज के पढ़े लिखे तबके के व्यवसायिक लोग आज भी कन्याओं की तुलना में लड़कों को चुनते हैं। आज भी भेदभाव की वजह से रोली की तरह लड़कियों को बड़ी निर्ममता से पैदा होते ही त्याग दिया जाता है। और दूसरी तरफ सड़क पर अपना जीवन बसर करने वाला गोली खुद एक बेसहारा बच्चा होने के बावजूद दिन रात एक कर रोली को एक बेहतर जिंदगी देने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। गोली ने कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन कोई रोली को आसरा नहीं देना चाहता था, कोई उसे गोद नहीं लेना चाहता था। और नतीजन आगे जो हुआ वो हमारी सोच के भी परे है। ये गणेश, वैन लाइन संभाल के। ठीक है ठीक है। रवि रवि, हाँ क्या है? कदम। हाँ सर। बच्चे को बाहर निकालो। संभाल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और तुम लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारा बयान लेना है। मैम, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पॉइजनिंग, बच्चे को जहर दिया गया था। ये बच्ची तकरीबन 6 महीने की है ना? राइट मैम। 6 महीने पहले जितने भी नवजात बच्चियों के मिसिंग केसेस है ना, उनका पता करवाओ। इस बच्ची की पिक्चर सर्कुलेट करो और जहां बच्ची की बॉडी पाई गई थी उसके 8 किलोमीटर रेडियस में टीम भिजवाओ। हमें ये पता लगवाना है कि ये गर्ल चाइल्ड किलिंग केस है या कुछ और, इमीडिएटली। राइट मैम। इस बच्ची को देखा है? कदम। हाँ सब, इस बच्ची को देखा है। और तू वहां क्या कर रहा था? बच्चे वहां भीख मांग रहे थे और तू खड़े खड़े देख रहा था। रोका नहीं? रोका था मैडम। रोका नहीं था, टोका था। रोका होता ना तो आज वो भीख मांगने का रैकेट खत्म हो चुका होता उस गली में, और उस बच्ची की जान शायद बच जाती। सॉरी मैडम। सॉरी। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि वही लड़की है, बट मैं कंफर्म नहीं बता सकता। आई डोंट केयर, सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। शिंदे, इसे एक एक डिटेल लो इमीडिएटली। यस मैम, चलो। सर, वो लड़का भी सिग्नल के पास ही काम करता है। गोली नाम है सर उसका। रेखा, ये गोली के बारे में क्या जानती है? वो यहाँ बच्ची के साथ सिग्नल पे भीख मांगता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हमने कब कहा कि तूने कुछ किया? हम बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी मौत के बारे में। क्या? बच्ची मर गई? पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैम, ये ऐसे नहीं बताएगी, इसे अंदर डालना। नहीं मैडम, मुझे सच्ची कुछ नहीं पता। वो रोली नाम की लड़की थी, बच्चों के साथ ही रहती थी, और वो गोली नाम का लड़का उसे साथ लेके घूमता था। पर बहुत दिनों से वो कोई यहाँ दिखे ही नहीं। मैंने समझा बाबा ने उनको कहीं और ही भेज दिया है। बाबा? कौन बाबा? अरे वही जो उन बच्चों से काम करवाता था, पर बहुत दिनों से वो यहाँ नजर ही नहीं आया। देख, कुछ और जानती है ना तो अच्छे से बोल दे, वरना। नहीं मैडम, सच बताऊं तो मेरी उन बच्चों से बनती ही नहीं थी, और वो बाबा भी मुझे दूर दूर रखता था। मुझे बस इतना ही पता है। हाँ मैडम, वो देखिए, रेड साड़ी में वो
झुमकी है ना, उसकी बच्चों से बहुत बनती थी, उसको पता होगा। जी जी मैडम जी। हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं गोली नाम के बच्चे के बारे में, जो एक बच्ची के साथ घूमता था जिसका नाम रोली था। मेरे को नहीं मालूम, किसी बच्ची के बारे में मैं नहीं जानती है। झूठ बोल रही तू, साफ साफ पता चल रहा है। सच बता दे हमें, क्या जानती है तू उस बच्ची के बारे में और उसकी मौत के बारे में, बता। मौत? वो मर गई? पर वो तो बिल्ली और गोली के साथ जिंदा थी। मर गई है वो, तो बता तू क्या जानती है उन बच्चों के बारे में, उस बाबा के बारे में, बता। वो बाबा ना बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है मैडम जी। वो गोली और उसके दोस्तों को ना धमकाता रहता था उस बच्ची के लिए। साला मारता पीटता भी था, सुअर की औलाद। मेरे को लगता है उसी ने कुछ किया है। आप ना उससे पूछो, उसको जरूर पता होएगा। कहाँ मिलेगा वो बाबा? उठ। बड़ा मजा आता ना बच्चों को मारने में। उस छोटी सी बच्ची रोली को तूने ही मारा ना? तूने ही जान ली ना उसकी? जान ले ली? नहीं, वो तो जिंदा है। मर चुकी है वो, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम्ही ने उसे धमकी दी थी कि तुम उसे जान से मार दोगे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है साहब, वो तो जबान गर्म थी इसलिए। मैं कोई इस एरिया का भाई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ धंधा करता हूँ। मुझे तो आज ही पता चला कि वो मर गई है। उल्टा उसके आने से ये बच्चे एकदम निकम्मे हो गए। मैं खुद परेशान हो गया था उस बच्ची से। और इसीलिए तूने उसकी जान ले ली? नहीं साहब, मैंने उसकी जान नहीं ली है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ए, डंडा दे मुझे। डंडे की मार खाएगा ना तो तेरा मुंह अपने आप। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ कसम मैडम, माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। आखिरी बार मैंने उन बच्चों को तब देखा था जब मैंने उनको धमकी दी थी। मैं दूर से उन पर नजर रखा था मैडम, और मैंने बच्चों से पकड़कर पूछा भी रोली कहाँ है, तो वो बोले पता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि रोली के आने के बाद अपन की कमाई की वाट लग गई। अच्छा ही हुआ, सर से भला टल गई। अब वो बच्चे कहाँ हैं? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, अपन खुद ही ढूंढ रहा है उसको। मैडम ये सच है, वो निकम्मे थे, अपन को बहुत परेशान करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अपन को उनकी बहुत याद आई। क्लियर है कि वो ड्रामा कर रहा है। यस मैम, और लोगों का भी यही कहना है। वो बच्चों को बहरे में से मारता था, उन पे सख्त कंट्रोल रखता था, तो बच्चे उससे इतना डरते थे कि उससे भागने की सोच भी नहीं सकते थे। इसका कोई सबूत, कोई गवाह? नहीं मैम, यही तो प्रॉब्लम है, लोग उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते, सब उससे डरते हैं। लेकिन कम से कम हमें इससे ये तो पता चला कि वो बच्चे अभी भी उसी के कंट्रोल में, क्योंकि वो उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं है। हो सकता है इस बच्ची रोली की जान उसी ने ली हो, और ये बच्चे कुछ बोले ना, इसलिए उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया। देखो, हम इसे पकड़ के तो रख नहीं सकते, हमारे पास प्रूफ ही नहीं, तो उसे रिलीज कर दो, और फिर तुम्हें पता ही क्या करना है। राइट मैम, हम उसे छोड़ देंगे और उस पर सख्त नजर रखेंगे। हो सकता है वो हमें बच्चों तक पहुंचा दे। करेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ उस रेखा और उस झुमकी पर भी नजर रखनी। यस मैम। ए चिल्लर लोग, किधर है तुम लोग? चलो जाओ, बाहर आओ। आ शाबाश। हाँ मैम, बच्चे मिल गए। अब अपन को पूरे हफ्ते का हिसाब मांगता है। तुम लोगों को क्या लगा कि बाबा मर गया, चला गया, तेल लेने गया? लेकिन अपन तुम लोगों को छोड़ के कैसे जा सकता है? तुम लोग तो अपन के दिल के टुकड़े हो। अपन को भी तुम लोगों की बहुत याद आई, लेकिन ये रोली का भूत है ना, अपन का पीछा ही नहीं छोड़ता था, और ये मामू लोग हाथ धोकर अपन के पीछे पड़ गए थे। इसलिए मामला ठंडा होने तक अपन वहीं रुक गया। अपन भी शाना है, इसलिए अपन आज तक नहीं आया। तेरी शानपट्टी तेरे पास खींच के लाई है हमें। मैडम मेरे को भी आज ही मालूम पड़ा कि ये लोग इधर है। अच्छा, हाँ मेरी बात।
तुम गोली हो ना? तुम ही हो जो उस बच्ची रोली को संभालते थे, उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना? तुम सब उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे, बहुत संभालते थे ना उससे। देखो, बहुत अच्छा करते थे, कोई किसी को इतना प्यार नहीं देता। अब एक और अच्छी चीज करनी पड़ेगी। आप लोग जानते हो ना, किसी ने उस बच्ची की जान ली है। बताओ। गोली, अब उनको क्या देखते हैं? चुप। देखो बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। बस हमें बताइए क्या हुआ था, किसने मारा है उस बच्ची को? नहीं पता, हम लोग तो रोली के लिए अच्छे लोग ढूंढ रहे थे जो उसे प्यार से रख सके। मेरे को पता था कि हमारे साथ रहने में रोली की जान को डेंजर था, इसलिए जब वो गायब हुई ना तो सबसे पहले मैंने इस बाबा को जाके पूछा, तो इसने मुझे धक्का मार के हटा दिया। बेटा, आप कुछ और नहीं जानते, सोचो। और आप सब, आप में से कोई कुछ जानता है? बच्ची, आप इधर आओ, यहाँ आ जाओ। आपका नाम क्या है? इसका नाम बिल्ली है। बिल्ली ना? बहुत ही इसको भी कुछ नहीं पता। हम सब रोली से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि वो उसका बाप भी नहीं किया। बाप? तुम उसके बाप को जानते हो? तुम आखिरी बार कब मिले थे उसके बाप से? कहाँ पे? वो सिग्नल है ना, उसके बाजू में एक दवाई का दुकान है, वही। वापस मिलोगे तो पहचान पाओगे? उसकी शक्ल, उसका हुलिया याद है तुम्हें? वो कैसे दिखता था, उसकी गाड़ी, उसका नंबर, कुछ? बापू को सब कुछ पता है। शिंदे, एनी अपडेट? यस मैम, कल रात से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से हम कुछ लोगों तक नैरो डाउन कर पाए हैं। 9 और 7 सेंड होने वाली कई गाड़ियाँ, लेकिन कलर, मॉडल और अस्पताल के पार्किंग लॉट रिकॉर्ड्स, इन सब की मदद से हम 6 लोगों तक नैरो डाउन कर पाए हैं। इनमें से 4 लोग तो नजदीक रहते हैं, लेकिन 2 लोग काफी दूर। और इस बच्चे गोली की मदद से स्केच बना? यस मैम, ये रहा। परफेक्ट। अब उन 6 में से किसी न किसी का चेहरा तो उससे मिलेगा ही, और हमें अपना कल्प्रिट मिल जाएगा। गो। यस मैम। हम जानते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम दोनों का। चुटकियों में साबित कर सकते हैं इसे, डीएनए टेस्ट के साथ। अब खुद ही सच बता रहे हो कि टेस्ट करवाएं? लगता नहीं सच बोलने वाली है। देखो शिंदे, टेस्ट का बंदोबस्त करो। एक सेकंड। सो हमने ही, मैं ही उसे कूड़ेदान में छोड़ाया था। छुटकारा पाना चाहते थे हम उससे, उस लड़की से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लानत है कि आजकल के जमाने में भी तुम लोग एक लड़की की कदर नहीं जान पाए। अरे जाके देखो लड़कियां आजकल क्या क्या नहीं करती हैं, कहां कहां नहीं पहुंची है लड़की। और तुम दोनों, शेम। अरेस्ट करो उन दोनों को। अरे मैम क्या कर रहे हैं मैम? हमने किया ही क्या है? इस तरह अपने बच्चे को फेंकना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और तुम दोनों को तुम्हारी सही जगह पे ले जा रहे हैं हम। चलो मैम प्लीज, यू कैन डू दिस मैम। मैम प्लीज, मैम प्लीज। 6 महीने पहले एक बच्ची मिलती है, 4 बच्चों को, और फिर हमें 1 महीने पहले बॉडी मिलती है, और हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स हैं। मैम, रैट पॉइजनिंग। करेक्ट, रैट पॉइजनिंग। और हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं अमित, बाबा, झुमकी, रेखा। इनमें से कोई तो है, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा शक तो इस बाबा पर ही है। रोली के आने के बाद बच्चों का ध्यान भट गया था, कमाई घटने लगी थी, इसीलिए शायद रोली को रास्ते से हटा दिया हो। शायद, लेकिन प्रूफ तो नहीं है ना। शिंदे, हम कुछ मिस कर रहे हैं। 6 months गर्ल, रैट पॉइजन, ये एक एंगल है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। शिंदे, काम करो, हमें जहां बॉडी मिली थी ना, वहां के आसपास के सारे केमिस्ट से पता लगवाओ। हो सकता है 1 महीने पहले किसी ने रैट पॉइजन खरीदा हो सकता है उनके पास सीसीटीवी फुटेज हो जो हमें, जिसे किसी एक के साथ लिंक कर ले। मैम, आपको लगता है हमें इससे कुछ मिलेगा? आई नो मुश्किल है, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग शॉट, लेकिन शिंदे शायद ये हमारा आखिरी शॉट हो। सो गो। मैम, अपन का धंधा जज्बात पे चलता है,
लेकिन जज्बात अपन पे नहीं, भीख देने वाले के जज्बात पे। और जब से ये रोली आई ना, सब घुस गए उसके जज्बात में। और जब से वो गई, अपने धंधे की दिवाली शुरू हो गई। अच्छा हुआ चली गई। मैम, लगता है हमारा कातिल मिल गया। आइसक्रीम खाएंगे बच्चों? चलो बच्चों उतरो जल्दी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो आ जाओ जल्दी। चलो 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 चलो। चलो बच्चों आइसक्रीम खाते हैं, चलो। गोली, ये वही दुकान है ना जहाँ तुम अक्सर आया करते हो? मैंने तो सुना है खाता भी है। बोलो बेटा, आप हमें सच बता दोगे ना तो मैं आपको बचा सकती हूँ। गोली तुम्हें बताना पड़ेगा बेटा। चलो बच्चों। बिली बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना एक और आइसक्रीम लेके आती हूँ, मेरे साथ चलोगी? आ जाओ। बेटा, आप मुझे एक बात सच सच बताओगे? क्या हुआ था रोली के साथ? देखो, हम पुलिस हैं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको मुझे सच सच बताना पड़ेगा। गोली ने ही रोली की जान ली है ना? देखो, मुझे सच बताओगी ना तो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप सच नहीं बताओगे तो गोली जेल जाएगा, सजा होगी उसे। मेरी मदद करो ना, सच बता दो मुझे। बोलो बेटा, मुझे बोलो। मैडम, उसे तकलीफ मत दीजिए, मैंने ही मारा था रोली को। क्या आप हमें बता सकते हो आपने ऐसा क्यों किया और कैसे किया? ये रात को भी वो गायब थी और सुबह देखा तो हिल भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने झुमकी दीदी को बुलाया उससे बात करने के लिए। क्या हुआ बिल्ली को दीदी? इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। मतलब? अरे मतलब क्या मतलब? बर्बाद हो गई उसकी जिंदगी, समझा तू? बिल्ली की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी वही करेगी जो मैं करती है, जो सड़क पे पलने वाली हर लड़की करती है। और ये तेरी रोली, ये भी वही करेगी। नहीं, मैं रोली को कुछ नहीं होने देगा। कुछ नहीं होने देगा? हाँ? क्या करेगा? बचा लेगा इसको? हर लड़की के साथ वही होता है और इसके साथ भी वही होगा। तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। थोड़ा सा बड़ा हो जा, थोड़ा सा बड़ा, खुद इसको ना। कितना कोशिश किया, रोज कोशिश किया, लेकिन किसी को चाहिए ही नहीं थी वो। उसके बाप को तक नहीं पड़ी थी उसकी, इसलिए रोली को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आप जानते हो ना, आप लोगों ने जो किया वो गलत था, बहुत गलत। बेटा, जुर्म किया आप लोगों ने, एक बच्चे की जान ली है, बहुत गलत है, बहुत गलत। कुछ गलत नहीं किया मैडम, सब सही किया है। झुमकी दीदी की तरह जीना, ये बिल्ली की तरह जीना, इससे अच्छा तो मरना है, इसलिए मार दिया रोली को। गोली का ट्रांसफर पूरा हो गया, नवी मुंबई जुवेनाइल होम में। ओ मैडम, जिसने खून किया उसको तो पकड़ा ना तुम लोग ने, फिर आप उनको काहे को सता रहे तुम लोग? तुम्हें खून के लिए नहीं पकड़ा जा रहा है, बच्ची की बलात्कार के लिए पकड़ा जा रहा है तुम्हें। और अगर हमारे हाथ में होगा ना, तुम हमेशा के लिए जेल में ही सड़ोगे। ले जाओ इसे। चल हट। काश इन्हें भी किसी ने अपनाया होता, काश लड़कियों को लड़कियां होने की सजा न मिलती, काश बाबा जैसे हैवानों को रोका जा सकता, काश हम अपने बच्चों का, उनकी जिंदगियों का, उनके भविष्य का मोल समझ पाते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं,
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.